दोस्तों आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 5 खूबसूरत अहादीस जिनका हम सबको इल्म होना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक सहाबी हाजिर हुए और अर्ज करने लगे कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे और मेरे घर के बीच में बहुत सारे दरख्त हैं, बहुत सारी झाड़ियां हैं, मैं अंधा भी हूं और मुझसे चला भी नहीं जाता, क्या मैं नमाज घर में बैठकर पढ़ सकता हूँ? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स से एक सवाल फरमाया कि मुझे बताओ कि क्या तुम्हारे घर में आजान की आवाज पहुंचती है? तो वो सहाबी कहने लगे कि या रसूल अल्लाह, जी हाँ, मेरे घर में आजान की आवाज पहुंचती है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पता है क्या इरशाद फरमाया? आप इरशाद फरमाने लगे कि फिर तुमको मस्जिद में ही आकर नमाज अदा करनी होगी। अब सोचने की बात यह है कि उस सहाबी के पास 6 जेन्युइन रीजन थे कि वो घर में नमाज अदा कर सकता। नंबर 1, वो नाबीना है। नंबर 2, मस्जिद से घर दूर है। नंबर 3, कोई लाने आने वाला नहीं है। रास्ते में दरख्त हैं, झाड़ियां हैं, जानवर खा भी सकते हैं। और खुद वो सहाबी इतने कमजोर हैं कि हड्डियों में जान बाकी नहीं है। ये सारे उज़र उस सहाबी के पास मौजूद थे, लेकिन फिर भी अल्लाह के नबी ने उन्हें घर में नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं दी, जबकि हमारे नबी पाक रहमतुल आलमीन है। अब सोचना आपने है कि क़यामत वाले दिन अल्लाह के सामने ऐसा कौन सा उज़र आप पेश करेंगे कि या अल्लाह, मैं इस वजह से नमाज नहीं पढ़ सका। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि देखना, नमाज ना छोड़ना। अगर तुमने नमाज को छोड़ दिया तो फिर अल्लाह ताला ने अपना जिम्मा तुमसे उठा लिया, और मुझे लगता है कि इससे बड़ी धमकी शायद कोई और नहीं हो सकती। और फिर एक मौका पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी इरशाद फरमाया कि सहाबा, अपने घरों को कब्रिस्तान न बनाओ, अपनी नमाज का कुछ हिस्सा अपने घर में पढ़ा करो, इससे बरकत होती है। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि नमाज अपने नमाजी के हक में क़यामत वाले दिन नूर, निजात और दलील का सबब बन जाएगी। और जो शख्स नमाज को छोड़ता होगा, नमाज को नहीं पढ़ता होगा, क़यामत वाले दिन उस शख्स का हशर फिरौन, हामान, कारून और अबी बिन हल्फ के साथ होगा। और फिर एक और मौका पर एक शख्स हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज करने लगा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा जी चाहता है कि मैं अच्छे जूते पहनूं, अच्छे कपड़े पहनूं। या रसूल अल्लाह, क्या ये तकब्बुर है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि नहीं, ये तकब्बुर नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला खुद खूबसूरत है और वो खूबसूरती को पसंद करता है। तो वो शख्स हैरान होकर दोबारा से पूछने लगा, तो या रसूल अल्लाह, मुझे बताइए कि फिर तकब्बुर क्या है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना उम्दा तरीके से उस शख्स को समझाया कि आज भी हर शख्स उसको समझ सकता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तकब्बुर ये है कि कोई हकीकत तुम्हारे सामने आ गई, तुम्हें वाज़िया पता चल गया कि ये बात इस तरह से है, लेकिन तुम उसके जवाब में अकड़ गए, उसको मानने से इनकार कर दिया। और फिर आपने इरशाद फरमाया कि अपने दूसरे भाइयों को अपने से हकीर समझना, ये भी तकब्बुर है। और दोस्तों, अगर ये तमाम अहादीस आपको नहीं पता थी तो बहुत सारे लोगों को नहीं पता। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सदका जारिया की नीयत से शेयर कर दीजिएगा। जज़ाकल्लाह।